हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग मैथ में त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। फार्मूला उसको जानेंगे कि कौन कौन फार्मूला त्रिकोणमिति में लगता है। तो चलिए हम लोग पहले एक त्रिभुज फाड़ लेंगे। एक त्रिभुज फाड़ लेते हैं हम लोग। त्रिभुज फाड़ लिए, इसको हम दर्शा देते हैं ए बी सी। बी हमेशा 90 डिग्री पे होगा, यानी 90 डिग्री पे, और बी के सामने यानी बी के सामने हमेशा कर्ण होगा, यानी इसे एच से सूचित किया जाता है, एच। और और कर्ण के सामने हमेशा हो जाएगा लंब। लंब यानी से पी से सूचित किया जाता है लंब को। और ए के सामने हमेशा हो जाएगा आधार, जिसे हमेशा बी से सूचित किया जाता है, बी से। तो इसको लिख बता दिए कि किसको कोची से सूचित किया जाता है और कहाँ पे लिखा आता है। तो चलिए इसको हम लोग फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं इससे। तो जैसे कि एक फार्मूला यह होता है कि एच बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पहला फार्मूला। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार एच बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट हो जाएगा। तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया दूसरा फार्मूला। इसी का पहले फार्मूला से दूसरा फार्मूला निकाल गया है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा लीजिए, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ना तो पी स्क्वायर निकल जाएगा, और पी स्क्वायर की जगह पी सिर्फ लिखेंगे। पी यानी लंब, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण यानी एच के स्क्वायर माइनस आधार यानी पी के स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला निकल गया। एक ही फार्मूला से दूसरा फार्मूला निकलता चला जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार इसका तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकल गया। अब बी बराबर यानी आधार बराबर सिर्फ लिखेंगे तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर यानी एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर हो जाए। या देखिए ये तीन गो सूत्र निकाल गया, तीन गो से छह गो सूत्र, तीन गो सूत्र बन गया। तो चलिए, और ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा होता है कर्ण, उसके बाद होता है लंब, फिर उसके बाद होता है आधार। तो चलिए अगला फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगला फार्मूला में देखिएगा कि क्या होता है। इसमें देखिएगा साइन बराबर यानी साइन बराबर साइन थीटा बराबर हो जाता है पी बटा एच, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है cos थीटा। cos थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा एच, बी बटा एच फार्मूला हो जाता है cos थीटा बराबर बी बटा एच। इसी प्रकार तीसरा देखिएगा, तीसरा फार्मूला में tan थीटा बराबर हो जाएगा
पी बटा बी, tan थीटा बराबर रहेगा पी बटा बी। यानी आप ये तीन को याद कर लिए तब तीन को इससे और फार्मूला बना सकते हैं। यानी साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी चौथा लिखिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, उसको पलट दीजिए एच बटा पी हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। इसी प्रकार पांचवा में देखिएगा तो पांचवा cos थीटा के बराबर होगा सेक थीटा यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा बी, यानी पलट जाता है। ये तीनों याद कर लीजिएगा तो ये तीनों का पलट के लिख सकते हैं। और छठा हो जाएगा tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, यानी सी और cot थीटा बराबर हो जाएगा b बटा p, यानी b बटा p हो जाएगा। बता दी गया इधर जैसे देखिए यहाँ पे p बटा b लिखा था, इसी पलट के हो गया cos थीटा का फार्मूला। इसी प्रकार cos थीटा का फार्मूला हो गया, इसी प्रकार cos थीटा में लिख ले b बटा h, तो इसी प्रकार sec थीटा हो गया h बटा b, sin थीटा लिख ले p बटा h, इसी प्रकार पलट दिए तो ये हो गया cosec थीटा के h बटा p। इसी तरह तीन वो फार्मूला याद कर लीजिए, ये तीन को याद कर लेंगे ये तीन को, तो ये तीन को अपने से लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो अगला फार्मूला होता है अगला फार्मूला में देखिएगा तो इसमें हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो इसी प्रकार इसको हम फार्मूला बना सकते हैं। सॉरी कॉस साइन थीटा का बराबर होगा सेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। ये पहला हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसी को हम फार्मूला बना सकते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये हो गया, इसी से एक फार्मूला निकल गया और फिर इसी से एक और फार्मूला निकलेगा जो होगा कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यह देखिए ये एक फार्मूला से दो का फार्मूला और निकल गया। इसी प्रकार एक फार्मूला और इसको इसी तरह का हो जाता है, एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1। इसी प्रकार cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो लिखेंगे दूसरा इसी का cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये हो गया दूसरा फार्मूला। मतलब अब यही दूसरा फार्मूला से दो का फार्मूला और निकलेगा जिसको हम लोग निकालते हैं, यानी cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ये निकल गया एक फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। इसमें भी देखिए एक फार्मूला से दो फार्मूला और निकल गया। इसी प्रकार तीसरा हम लिख सकते हैं, तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा में लिखागा tan
थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो लिखते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इससे दो फार्मूला और निकलेगा, दो फार्मूला इसको निकाल के दिखाते हैं। पहला फार्मूला निकलेगा tan थीटा बराबर, लिख लीजिए tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। और दूसरा फार्मूला निकलेगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। निकल गया। जैसे इस एक फार्मूला से दो फार्मूला और निकल गया है, इसी तरह ये भी एक फार्मूला से दो फार्मूला और निकल गया, इसके साथ भी दो फार्मूला और निकल गया। तो इसी प्रकार हम लोग फार्मूला से फार्मूला बना सकते हैं। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका और बेहतर तरह से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। चलिए तो इसको साफ कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले अपने टॉपिक। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पिछला टॉपिक में हम लोग पढ़ लिए थे फार्मूला, जिसमें निकाले थे अपना, बढ़ते हैं तो लिखते हैं इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला फार्मूला होता है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही फार्मूला से एक फार्मूला और निकल चुका है, फिर इसी प्रकार एक फार्मूला और निकलेगा, यानी cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 10 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यानी इसी प्रकार दो फार्मूला और निकल जाता है। इसी तरह एक फार्मूला और, इसका दूसरा फार्मूला होता है tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका फार्मूला निकलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे कि यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे माइनस है, तो इधर बराबर के ऊपर भी चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो हम लिखते हैं सेक यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इधर माइनस में है इधर प्लस में है, मतलब इस साइड देखिए ये वाला भाग प्लस में है, तो इधर जाकर माइनस में होगा सेक स्क्वायर थीटा, एस सेक स्क्वायर थीटा। पहला हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसको। तो चलिए ये हो गया दूसरा, इसी प्रकार फार्मूला बन गया। इसका तीसरा फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी एक फार्मूला है, इससे भी दो फार्मूला निकाल दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो रहा है। क्या इसको इसी प्रकार भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, जैसे ई वाला भाग लिखे ना 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार लिख सकते हैं इसको भी 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए फिर तीनों दो का फार्मूला निकाल के इससे हम इसे भी देख सकते हैं क्या फार्मूला हो गया 1 2 3 3 और 3 6 फार्मूला, तीनों फार्मूला निकल चुका है। और फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये हो गया पहला फार्मूला। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये हो गया दूसरा फार्मूला। फिर इसी प्रकार हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तीसरा लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इसी प्रकार चौथा हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। फिर पांचवा हो जाएगा जाके कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा। फिर इसी प्रकार हो जाएगा छठा लास्ट फार्मूला इसका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये हो गया 6 फार्मूला। इस प्रकार 6 को फार्मूला ये निकलता है। फिर हम लोग अपने 2 फार्मूला एक्स्ट्रा होता है जिसके बारे में जान लेते हैं। होता है इसमें tan थीटा बराबर, ये वाला याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछ देता है। एक होता है tan थीटा बराबर, वो होता है cot थीटा बराबर। tan थीटा बराबर फार्मूला याद रखिएगा sin थीटा बटा cos थीटा रहेगा, यानी tan थीटा बराबर फार्मूला sin थीटा बटा cos थीटा। ये हो गया। दूसरा फार्मूला हो जाता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा। ये ध्यान रखिएगा tan थीटा आएगा तो sin थीटा ऊपर और cos थीटा नीचे रहेगा, और cot थीटा आएगा तो cos थीटा ऊपर हो जाएगा और sin थीटा नीचे। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है ये दोनों। और फिर अपने अगले फार्मूला की ओर बढ़ेंगे जिसमें साइन थीटा 30 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री सबके मान बताएंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो आप लोग उतार लिए होंगे तो इसको साफ कर देते हैं। जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक में बढ़ते हैं जिसमें हम
इस प्रकार का सारणी बना दिए हैं। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 0 डिग्री का मान हमेशा हो रहेगा 0। फिर साइन 30 डिग्री के मान हमेशा होगा 1/2, यानी 1/2 साइन 0 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री का मान होगा। और साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 होगा, यानी 1/√2। 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। फिर इसी प्रकार साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन 90 डिग्री के मान हमेशा 1 होगा, साइन 90 डिग्री के मान हमेशा 1 होगा। अब इसी प्रकार साइन के जान गए हैं तो कॉस का भी लिखना बहुत आसान होता है। जैसे कि साइन 90 डिग्री के मान 1 होगा, इसी प्रकार कॉस 0 डिग्री के मान 1 होगा। और साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होगा। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। फिर 45 डिग्री के मान साइन और कॉस 45 डिग्री का मान एक ही रहता है, 1/√2। फिर जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, उसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। यानी इसको याद करने तो इसको उलट कर लिख देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान आ जाएगा। कॉस 90, 30, 60, 45 इस प्रकार आ जाएगा। तो ये वाला याद कर दीजिएगा तो ये अपने से हो जाएगा। तो फिर पढ़ते हैं अपने tan थीटा की ओर। tan थीटा का मान 0 के मान होता है, 0 डिग्री का मान, tan थीटा 0 डिग्री का मान हो जाएगा हमेशा 0। फिर tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। फिर tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, यानी 1। tan 45 का मान 1 होता है। फिर tan 60 का मान हो जाएगा √3। और tan 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब इंफिनिटी। इसी प्रकार इसको उलट कर लिखने पर cot का मान आ जाता है, तो cot 0 का मान हो जाएगा इंफिनिटी, यानी अपरिभाषित। फिर हो जाएगा cot 30 के मान √3, cos 45 का मान 1 रहेगा, cos 60 का मान हो जाएगा 1/√3। और cos 90 का मान हो जाएगा, cot 90 का मान हो जाएगा 0। cos नहीं cot, जहाँ पे cos बोल रहे हैं गलती है, cot रहेगा। तो चलिए cot का मान हो गया। अब बढ़ते हैं sec थीटा की ओर। sec थीटा के मान, sec थीटा से 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, यानी sec 0 डिग्री बराबर रहेगा तो उसका मान रहेगा 1। और sec 30 डिग्री रहेगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। फिर इसी प्रकार sec 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, sec 45 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार sec 60 का मान हो जाएगा 2, sec 60 का मान हो जाएगा 2। और sec 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इंफिनिटी। इसी प्रकार इसको पलट के लिखने पर कौशिक का मान भी आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं कौशिक 0 डिग्री अपरिभाषित रहता है, यानी इंफिनिटी। और कौशिक 30 डिग्री हो जाएगा का मान हो जाएगा 2, कौशिक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, कौशिक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। और कौशिक
90 डिग्री का मान हो जाएगा ए। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का आज फार्मूला पूरी तरह खत्म हो गया है। तो क्लास 10th में यहीं तक फार्मूला पूछा जाता है और इतने से हिसाब त्रिकोणमिति का बन जाता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में और कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं।